नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और फाइनली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 10 हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो आपके जारी हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2022 और ये आपके कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और यहाँ पर मॉडल पेपर का जो समय है, जो पेपर में जो टाइमिंग मिलने वाला है वो आपको 2 घंटे 45 मिनट मिलने वाले हैं। और जो पूर्णांक है वो आपके 80 नंबर का है, यानी 80 नंबर का हिंदी का पेपर है वो आपके आने वाला है। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर आएगा हिंदी का। और इस पेपर में, इस मॉडल पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चंस है वो आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में देखने को मिलेंगे। तो पेपर को हल करने से पहले ये जो निर्देश आपको दे रखे हैं कि परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, तो ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। तो इस पेपर 8 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है, यानी खंड ए। और इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखिए, यानी ये आपके 5 नंबर का आने वाला है। और इसी के अकॉर्डिंग आपके हिंदी का पेपर आएगा 2022 का। और यहाँ पर आपको ये गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है लाइन टू लाइन। और इस गद्यांश में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं ऑल क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, सही होगा, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि अनुशासन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में 4, ब में 2, स में 3 और द में आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल है। तो ये आपको बताना है, ये भी आपके 1 नंबर का आने वाला है। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है अनुशासन का प्रमाण है। तो यहाँ पर ए में आपके ऑप्शन है और ब में भी आपके ऑप्शन दे रखा है, स और ये आपके द। तो जो ऑप्शन आपका राइट है वो आपको इसमें लिखना है। और साथ साथ में जो क्वेश्चन है उनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके कि व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है। तो यहाँ पर ए में प्राकृतिक घटनाओं का, ब ऑप्शन में आपके दूसरों के अधिकारों के कारण माने जाने वाले अनुशासन का, और स में आपके सीखने की प्रक्रिया का, और द ऑप्शन में आपके अनुशासन का। तो ये आपको करना है। उसके बाद में सेकंड है आपके निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये काव्यांश है, ये भी आपके 5 नंबर का आने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काव्यांश है और इस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस काव्यांश में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ऑल क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 आपको दिया गया है कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो यहाँ पर ए में वे आंखें, ब में खेती, स में किसान और द में शोषण। तो ये आपको सही करना है और अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद में 7वां प्रश्न है इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन है। तो ए ऑप्शन में आपके मजदूर, ब में व्यापारी, स में किसान और द में उपयुक्त सभी का। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है आपके कारकुन का शाब्दिक अर्थ है। तो कारकुन का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। ए ऑप्शन में शोषक, ब में जमींदार का
कार्मिक और स में आपके शोषित और द में आपके राजा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है आंखों का तारा होना, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या तात्पर्य है। तो ए ऑप्शन में अत्यधिक प्रिय होना, ब में अत्यधिक बुरा लगना, स में आंखों की चमक और द में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है आपके काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपको राइट लगता है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है माता का आंचल कृति के रचनाकार हैं। तो ए में आपके शिव पूजन सहाय और ब में आपके मधु कांकरिया, स में कमलेश्वर और द में आपके शिव प्रसाद मिश्र कद्र। तो ये जो आपका राइट आंसर आपको लग रहा है वो आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है कि जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, औपनिवेशिक दौर की मानसिकता को चोट करना और ब ऑप्शन में विदेशी आकर्षण की बत्सरना और स में व्यावसायिक पत्रकारिता का पर्दाफाश करना और द में उपयुक्त सभी। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें करना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और इसमें 6 वाक्य आपको दिए गए हैं जो आपके 6 नंबर के हैं, यानी प्रत्येक इसमें प्रश्न है वो 1 नंबर का है। जिसमें पहला है कि भाववाचक संज्ञा की जो रचना है वो मुख्य प्रकार के शब्दों से होती है। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा वो आपको लिखना है। और दूसरा है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा है कि शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तोल या माप का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं। और प्रश्न नंबर 4 है कि हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही क्या होता है, ये आपको लिखना है। तो ये 6 जो आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं इनको आपको सही फिलअप करना है। तीसरा प्रश्न है आपके निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा है वो आपके 20 शब्द है, यानी 20 शब्दों में ही आपको उत्तर लिखना है प्रत्येक प्रश्न का। और इसमें टोटल 12 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का है। जिसमें पहला प्रश्न है कि संधि और संयोग में क्या अंतर है। और दूसरा है समास शब्द की परिभाषा लिखिए। तीसरा प्रश्न है कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। और प्रश्न नंबर 4 है कि आप भले तो जग भला इस लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। और 5वां प्रश्न है कि चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है एक कहानी यह भी रचना में मन्नू भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है। और प्रश्न नंबर 7 है कि सुशीर वादों से क्या अभिप्राय है। और 8वां प्रश्न है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। और 9वां प्रश्न है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। और 10वां प्रश्न है उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। और प्रश्न नंबर 11 है माता का आंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हों। और प्रश्न नंबर 12 है साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वर्त में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया गया है। उसके बाद में खंड ब और खंड ब में निर्देश आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा है वो 40 शब्द है, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 40 शब्द में लिखना है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है आपके हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। और दूसरा है 5वां प्रश्न है इसमें बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों मानते थे। और 6 प्रश्न है इसमें लेखक ने 2nd क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया। और लखनवी अंदाज अध्याय के आधार पर आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है आपके काशी की क्या विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है वो आपको संक्षेप में लिखनी है। और 8वां प्रश्न है सूरदास जी ने उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई। और प्रश्न नंबर 9 दोहा नामक छंद के लक्षण लिखिए। और प्रश्न नंबर 10 है आपके कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है वो भी आपको संक्षेप में लिखना है।
उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 आपको दिया गया है कि अट नहीं रही है कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में लिखिए। और प्रश्न नंबर 12 महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता, ऐसा क्यों कहा गया है। और माता का अंचल अध्याय के आधार पर संक्षेप में उत्तर लिखिए। और प्रश्न नंबर 13 है आपके नई दिल्ली का काया पलट क्यों किया जा रहा था। और जॉर्ज पंचम की नाक अध्याय के आधार पर आपको संक्षेप में लिखना है। प्रश्न नंबर 14 है आपके नार्गे ने धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई। और साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 15 है मन्नू भंडारी का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। और अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, दोनों प्रश्न आपको करने हैं याद। और रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन व कृतित्व परिचय आपको संक्षेप में लिखना है। और प्रश्न नंबर 16 है जयशंकर प्रसाद का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है कि गिरिजा कुमार माथुर का जीवन व कृतित्व परिचय आपको संक्षेप में लिखना है। उसके बाद में खंड से और खंड स में प्रश्न संख्या 17 है आपके निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है इसकी। और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, उसकी भी व्याख्या आप कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपके पद्यांश दिया गया है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। और ये आपके 3 मार्क्स में आने वाला है। और अथवा में भी आपके एक क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 19 है आपके बाल गोपिन भगत को साधु क्यों कहा गया है, विस्तार से वर्णन कीजिए। और उत्तर सीमा लगभग 60 शब्द, यानी 60 शब्द में इसका उत्तर देना है। और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और अथवा में नवाब साहिब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया। और लखनवी अंदाज व्यंग्य लेख के आधार पर आपको लिखना है। इसका उत्तर भी आपको 60 शब्द में लिखना है। ये भी आपके 3 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है आपके गोपियों के द्वारा हमारे हरी हारिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है। ये भी आपके 3 मार्क्स में आने वाला है। और उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। ये भी आपके 3 नंबर में आने वाला है। उसके बाद में खंड द और खंड द में प्रश्न संख्या आपके 21 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 300 से 350 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो निबंध है राष्ट्रीय एकता, और इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो आपको निबंध लिखना है, तो उन पॉइंट्स को आपको जरूर फॉलो करना है। दूसरा आपके पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। उसके बाद में तीसरा है आपके सड़क सुरक्षा। और उसके बाद में चौथा निबंध है इसमें आपके मातृभाषा और उसका महत्व। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है आपके कि आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। और इसका जो उत्तर है वो 300 शब्द में होना चाहिए। ये आपके 4 नंबर का आएगा। और अथवा में प्रश्न है आपके पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी दीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 23 है आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुओं गुलदस्ते हार मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। और ये आपके 4 नंबर का आने वाला है। अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। कला अंकुर संस्था की कला विथी में कुछ चित्र पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध है, इस हेतु एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में लिखिए। तो ये आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी ये मॉडल पेपर आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है।